कल जो कथा मैंने आप लोगों को बताया उसमें कथा प्रसंग के अंतर्गत दरमियान में माता सती के जन्म की कथा मैंने आपको बताया। माता सती का जन्म हुआ। सती जी के जब जन्म हुआ तो सभी लोग आए, देवता लोग आए, यक्ष आदि आए, सारे पुरवासी आए, नगरवासी आए, राजा महाराजा आए, सब आकर के जगदम्बा के उस बाल्य स्वरूप का अवलोकन किए, दर्शन किए। जब कोई बच्चा का जन्म होता है तो सोहर गाते हैं, नहीं तो भगवती के जन्म में सब लोग सोहर गाए। सब लोग जगदम्बा के जन्म में सुंदर सोहर गान किए, अनेक प्रकार के वाद्य बजे, भेरी सहनाई आदि बजे, सब लोग उत्सव मनाए। जगदम्बा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। इसी बीच में एक दिन की बात है, ब्रह्म सभा लगा हुआ था। ब्रह्म सभा में सारे देवता लोग उपस्थित थे, सारे ऋषि मुनि उपस्थित थे, यक्ष गंधर्व आदि सभी उपस्थित थे, महर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि कांडर्षि राजर्षि सब उपस्थित थे, त्रिदेव भी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी थे। उस सभा में मुखिया बनाया गया था दक्ष को, लीडरशिप, नेतृत्व करता। तो उस सभा में सबसे आखिरी में दक्ष पहुंचे। जब दक्ष पहुंचे तो दक्ष को देख करके सभी लोग खड़े हुए, सभी लोग अभिवादन किए उनका, क्योंकि जब मुखिया आते हैं तो मुखिया को देख करके सब सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, अभिवादन करते हैं, खड़े होते हैं। तो दक्ष को देख करके सभी लोग अभिवादन किए, सभी लोग खड़े हुए। भोले बाबा बस खड़े नहीं हुए। अब भोले बाबा खड़े नहीं हुए तो दक्ष भड़क गया। भड़कने के बाद अनर्गल प्रलाप करने लगा, नाना प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग करने लगा। और ये कपाली जिसके रहने के लिए घर घाट का ठिकाना नहीं, भूत प्रेत के पिशाच के संग रहने वाला, जो नंग धड़ंग घूमता है, जो निर्गुण है, जो निर्लज हैं, जो कपाली हैं, जो जिनके कुलगोत्र का ठिकाना नहीं, जो दिगंबर हैं, जो गले में भयानक भीषण नाग को धारण करते हैं, ऐसे निर्लज्ज व्यक्ति को इस सभा में किसने बुलाया? जो संस्कार विहीन है, भोले बाबा को कहता है, जिसके पास संस्कार भी नहीं है कि बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए। इनके साथ रहना भी कोई पसंद नहीं करते। भूत प्रेत पिशाचों में रहने वाला, जिसके रहने का कोई जगह भी नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कभी कोई एक स्थान में नहीं पाया जाता, ये सर्वत्र विचरण करने वाला, भ्रमण करने वाला है। ये लगाने के लिए इसके ललाट में केसर, कस्तूरी, गोलोचन, चंदन आदि भी नहीं, मरे हुए मुर्दे के राख को लगाता है। चिता भस्म कृत स्नानम, बजाने के लिए कोई श्रेष्ठ वाद्य यंत्र भी नहीं इसके पास, निकृष्ट डमरूनाद करता है। अनेक प्रकार के अपमान करने लगे। ये सारा अपमान क्यों कर रहे हैं? केवल दक्ष को देख के खड़े नहीं हुए इसलिए, क्योंकि जो व्यक्ति सम्मान पाने के लोभी होता है, प्रतिष्ठा पाने के लोभी रहता है, यदि उसको सही जगह में सम्मान नहीं मिला तो वो बौखला जाएगा। तो इसलिए बौखला गए वो। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा। हालांकि भोले बाबा को पता भी नहीं था कि दक्ष आए हैं। पता रहता तो क्या होता क्या नहीं होता, उठते नहीं उठते, सब एक अलग विषय है। और भोले बाबा क्या है, अधिकांश समय नेत्र बंद करके रहते हैं, आंख बंद रहता है भोले बाबा का। आप लोग देखे होंगे अधिकांश भोले बाबा के कोई भी विग्रह फोटो देखे होंगे, नेत्र बंद रहता है। अधिकांश समय भोले बाबा जप करते रहते हैं राम नाम का, क्योंकि शिव जी का सीधा सा सिद्धांत है, महामंत्र सोई जपत महे सो, निरंतर महामंत्र का जप करते हैं। अब वो आंख बंद किए हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उसको कहां से पता चलेगा कितना समय दक्ष आ गया? तो दक्ष आ गया, उसको पता ही नहीं चले। भोले बाबा अपने ध्यान में मस्त बैठे थे, लेकिन दक्ष का तो स्वाभिमान को ठेस पहुंच गया। अनेक प्रकार के भोले बाबा की निंदा करते हुए कहते हैं, वेश जग से निराला पिए भगभर प्याला, सदा रहे मत वाला साथी भूतन बनाए हैं। वेश जग से निराला पिए भगभर प्याला, सदा रहे मत वाला साथी भूतन बनाए हैं। ऐसा हृदय का काला कहीं देखा नहीं भाला, वरिया नेत्र में ज्वाला जटा से सब बढ़ाए हैं। आला स्वह मुंडा माला कारा डमरू विशाला, सदा उड़े मृग चाला, चिता भस्म लगाए हैं। अनेक प्रकार की निंदा किए, लेकिन भोले बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भोले बाबा का तो सिद्धांत है, मैं तो वैरागी हूं।
न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु, न मित्र, न कोई अपना, न पराया, न संसार से कुछ लेना, न संसार को कुछ देना। और जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। भोले बाबा का सीधा सा सिद्धांत। भोले बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। भोले बाबा बोले तेरा कल्याण हो दक्ष, इस प्रकार कह करके आशीर्वाद देके भोले बाबा वहां से निकल गए। लेकिन दक्ष के अंदर में तो एक चीड़, एक रार, एक द्वेष भोले बाबा के लिए बैठ गया। शत्रुता, स्वतः द्वेष। अब इधर दाक्षायणी युवावस्था को प्राप्त हुई। दक्ष नहीं चाहता था कि उसके साथ भोले बाबा का विवाह हो, लेकिन ब्रह्मा जी तो सृष्टि करते हैं, दक्ष के भी पिता हैं। ब्रह्मा जी के निर्देश पर, ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने उनका विवाह उनके साथ संपन्न करवाया। दक्ष यद्यपि नहीं चाहते थे, विवाह हुआ और विवाह होने के उपरांत भोले बाबा बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में निवास करने लगे माता सती के साथ। शिव और शक्ति का पुनः मिलन हुआ। बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में निवास करने लगे और कैलाश में निवास करते हुए भोले बाबा माता सती के साथ दिव्य प्रणय करते हुए, अनेक प्रकार के प्रणय निरीक्षण करते हुए कैलाश में निवास करने लगे। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, यह सब रुचिर चरित में गाई, यह सब रुचिर चरित में गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। ये सारे कथा को तो मैंने कहा, अब और आगे की कथा मैं कहता हूँ, उसे भी मन लगा करके सुनो। भोले बाबा बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में निवास कर रहे हैं। आत्मीय स्वजन, श्री सूत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए कहे, भोले बाबा आनंद पूर्वक कैलाश में निवास करने लगे। माता सती के साथ विवाह के उपरांत दिव्य प्रणय करने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन भोले बाबा के अंदर में भाव आया, भोले बाबा के अंदर में एक दिन विचार आया, बड़े दिन हो गया हम राम कथा नहीं सुने हैं। भोले बाबा के अंदर विचार आया, बड़े दिन हो गया हम राम कथा नहीं सुने हैं, चलो राम कथा सुनने जाते हैं। तो भोले बाबा कथा सुनने के लिए गए। कहाँ गए? कुंभज ऋषि के आश्रम। ये कथा समस्त जनमानस को शिक्षा प्रदान करता है, प्रत्येक जनमानस को, समस्त विद्वत जनों को भी शिक्षा प्रदान करता है। सागर गागर के पास कथा सुनने गए थे भोले बाबा, जो स्वयं ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप हैं। रचि महेश निज मानस राखा, जो रामायण के आद्य प्रणेता हैं, लेकिन उनके सहजता को देखो, उनके नम्रता को देखो, उनके सरलता को देखो। सागर गागर के पास कथा सुनने गए। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, अबलेख त्रेता जुग माही, असंभु गए कुंभज सिपाही। कुंभज ऋषि के आश्रम गए। साथ में किनको लेके गए? तो गोस्वामी जी बताते हैं, संग सती जग जननी भवानी, अपोजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में सती, जगजननी और भवानी तीनों पद को लेकर के जगदम्बा साथ में गई थी। सती, जगजननी, भवानी। देखो यहाँ भोले बाबा के सहजता को देखो, भोले बाबा के सरलता को देखो। चौपाई समझना है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु अकेले गए हैं, लेकिन जगदम्बा जब गई तो सती, जगजननी, भवानी तीन पद को साथ में लेके गई है माता। सती, जगजननी, भवानी। अब कुंभज ऋषि के आश्रम गए। कुंभज ऋषि तो पहले जैसे देखे भोले बाबा को, कुंभज ऋषि का दिमाग काम करना बंद कर दिया। स्वयं रामायण के आद्य प्रणेता उनके पास समुद्र पहुंचे हैं, जो ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भोले बाबा को ज्ञानी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान को पैदा करते हैं वो, वहां से ज्ञान जन्म लेता है। ठीक है, तो कुंभज ऋषि को ही अगस्त्य जी कहते हैं। कुंभज जी शांत हो गए। भोले बाबा को बोले, आओ बाबा बैठो। बोले बाबा बोले, आज हम वहाँ बैठने नहीं आए हैं, आज हम वहाँ बैठने आए हैं। वहाँ तो हमेशा बैठते ही। भोलेनाथ आदि वक्ता हैं, भोले बाबा जो हैं आदि वक्ता हैं, वहाँ बैठ के तो कथा सुनाते ही रहते हैं। नीचे बैठ के कथा सुनने का भी एक अलग आनंद है।
एक सरलता है, एक सहजता है। ये संसार को शिक्षा दे रहे हैं भोले बाबा कि देखो जिसके पास ज्ञान है उसके अंदर नम्रता रहेगा। क्योंकि मैं अपने कथाओं में हमेशा कहता हूं ज्ञान का परिचय ही नम्रता है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिस वृक्ष में आप लोग देखना जितना फल लगा रहता है वो वृक्ष उतना झुके रहता है, लेकिन सूखा क्या जाने झुकना क्या है, सूखा क्या जाने झुकना कैसा। और झुकना तो इंसान की शान होता है, अकड़ मुर्दे की पहचान होता है। भोले बाबा के सहजता को देखो, नम्रता को देखो, उनके सरलता को देखो। जो स्वयं आदि वक्ता हैं, कितने सरलता, कितने सहजता, कितने नम्रता के साथ भोले, जहां आप लोग बैठे हो वहीं उसी लाइन में बैठे हैं भोले बाबा कथा सुनने के लिए। क्या नम्रता भोलेनाथ का। और वहां जगदम्बा के साथ में बैठे हैं, कुंभज ऋषि व्यासपीठ में बैठे हैं और व्यासपीठ में बैठ करके कुंभज ऋषि कथा वाचन कर रहे हैं। कथा सुनते समय प्रत्येक जनमानस के अंदर में भाव होना चाहिए। जब भी आप कथा सुनने जाओ, कोई भी कथा कहे, कोई भी कथावाचक हो, कोई भी आचार्य हो, कोई भी संत हो, जब हम कथा सुनने जाएं तो हमारे ज्ञान की झोली को कथा पंडाल के बाहर खाली करके ले जाओ। हमारे ज्ञान की झोली को कथा पंडाल के बाहर खाली करके अंदर जाओ। क्योंकि यदि आप ज्ञान की झोली भर के जाओगे तो वहां आकर के लेके क्या जाओगे, आपकी झोली तो ऑलरेडी भरा हुआ है। यदि झोली खाली रहेगा तब वहां से कुछ लेकर के जाओगे आप। तो अपने ज्ञान की झोली को पहले बाहर खाली करो, उसके बाद भीतर आओ। भोले बाबा देखो, उनके सहजता को देखो, उनके विनम्रता को देखो, उनके सरलता को देखो। भोले बाबा जगत गुरु हैं, वंदे बोधमय मयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। संसार को शिक्षा दे रहे हैं भोले बाबा बड़े सहजता के साथ, आम जनमानस के जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम में बैठे। अब कुंभज ऋषि बोले, प्रभु मैं आपके सामने कैसे कथा करूं। भोले बाबा बोले, अरे मतलब तुम ये मानते हो कि अभी मैं यहाँ बैठा हूं तभी यहाँ हूं, बाकी समय मैं यहाँ नहीं रहता। तुम ही लोग तो कहते हो संसार और शिवमय जगत, मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूँ, तो बाकी समय क्या तुम मेरा अनुभव नहीं करते। कुंभज ऋषि बोले, नहीं प्रभु आप तो सर्वत्र हो, तो अभी भी यहाँ हूँ, आरंभ कीजिए। अब कुंभज ऋषि कथा कहना आरंभ किए और भोले बाबा जगदम्बा के साथ बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे समय बीता। भोले बाबा वहां निवास किए और निवास करने के उपरांत बड़े भाव से कथा सुने, लेकिन जगदम्बा के मन में भाव नहीं था कथा सुनने का। अब ये एक और शिक्षा दे रहा है ये कथा। भोले बाबा तो बड़े लगन से बड़े भाव से कथा सुने, लेकिन जगदम्बा का मन नहीं था कथा में, जगदम्बा का रुचि नहीं था कथा में। कौन बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पक्षी कलरव कर रहे हैं, कौन से वृक्ष के शाखा के कौन से तरु, कौन से पत्ता लहर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, इन सब में माता का ध्यान था। कथा सुनी ही नहीं। समय बीता, कथा विश्राम हुआ। भोले बाबा तो कथा लगन से सुने थे। कथा विश्राम होने के बाद अब भोले बाबा वहां से निकले। गोस्वामी फिर लिखते हैं, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चौपाई और एक शिक्षा। भोले बाबा जब वहां से निकले तो यहाँ पे के चौपाई को आप लोग समझना, आए कौन थे। त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु आए थे। लेकिन जाने वाले चौपाई में गोस्वामी जी की कलम की चतुराई देखो, क्या लिख रहे हैं, जा कौन रहे हैं, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। अब वो तीनों लोगों के स्वामी बन के जा रहे हैं, क्योंकि वो कथा को लगन से सुने हैं, कथा में उनका रुचि था। आए तो शंभु थे, लेकिन जा तीनों लोगों के स्वामी रहे हैं। अब दूसरे लाइन में देखो, आई कौन थी, संग सती जगजननी भवानी, लेकिन जा कौन रही है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष नाम अहंकार की बेटी जा रही है। अब ना तो वो सती है, ना जगजननी है, ना भवानी है, तीनों पद खत्म। कथा में रुचि नहीं होने मात्र से। राम कथा श्रोता समाज, राम कथा तो यद्यपि मैं अपने कई कथाओं में बताया हूँ, यद्यपि मैं शिव पुराण देवी भागवत सभी कथाओं का वाचन करता हूँ, मेरा प्राण राम कथा है। ठीक है, मेरा मुख्य विषय राम कथा है। राम कथा साक्षात जगदम्बा है, राम कथा साक्षात जगदम्बा है। राम कथा में थोड़ा सा भी लापरवाही हुआ मतलब हम अपने स्वयं के विनाश को निमंत्रण दिए। राम कथा कहने से पहले तो भोले बाबा अपने आप को सावधान करते हैं, जबकि भोले बाबा को किसी से सावधान रहने की क्या आवश्यकता, पूरा संसार उससे सावधान रहता है। काल स्वयं उसके सामने सावधान रहता है। समर्थ उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम। काल स्वयं उसके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं।
लेकिन राम कथा में मर्यादा, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। गोस्वामी जी लिखते हैं वहां मानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी, सावधान करि पुनि मन शंकर, सावधान करि पुनि मन शंकर, लागे कहन कथाय अति सुंदर। पहले अपने आप को सावधान किए और अपने आप को सावधान करने के बाद फिर कथा कहना आरंभ किए। तो राम कथा है क्या? तो राम कथा के विषय में विद्वत जन कहते हैं, महामोह मही से सुविशाला, कालिका है कराल वदनाम घोरा, मानस प्रमाण देता है। ठीक है, इसलिए सब व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरिचरित बखाना, आदर के साथ उन्होंने गान किया। अब वहां से निकलने के बाद संयोगवश ये त्रेता युग की बात है, दंडक वन की चर्चा है। दंडक वन से भोले बाबा जगदम्बा के साथ गुजर रहे थे, यही अवसर भंजन वही भारा, हरि रघुवंश लेना अवतारा। संयोग बस उसी समय भूभार हरण करने के लिए निर्गुण निर्विशेष निराकार व्यक्त ब्रह्मणादि अनंत अखंड अछेद अवेद अरूप स्पर्श अवाच्य इंद्रियातीत मन वाणी बुद्धि से परे, जिसके लिए वेदांत का सिद्धांत नैति नैति करके गान करता है। यतो वाचो प्रवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यो अनंतस्य गुणानंतानुक्रमः सतोवाल बुद्धे रजांसि भूमग्रथ किंचित काल निवह अखिल शक्ति धामना। वेद जिसको नैति नैति करके गान करता है, वो निर्गुण निराकार व्यक्त ब्रह्म सगुण साकार रूप लेकर के पूर्ण काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी, वो आप्त काम पूर्ण काम निष्काम नैनाभिराम मनुष्य लीला कर रहे हैं। यानी कि भगवान मनुष्य बनने का एक्टिंग कर रहे हैं। यद्यपि वो भगवान हैं लेकिन नर लीला कर रहे हैं, और नर लीला करते समय उसी समय मां वैदेही का हरण हुआ है। सूत जी बता रहे हैं सौनकादिक ऋषियों को, ध्यान दो, हरण किसका हुआ है? वैदेही का। सीता का हरण नहीं हुआ है। आप लोग मानस को पढ़े होंगे, सीता जी का हरण नहीं हुआ है। क्यों हरण नहीं हुआ है? क्योंकि जिस समय भगवान खरदूषण के वध किए, अरण्य कांड की कथा है, खरदूषण के वध एक ही बाण में भगवान को दंड कठिन चढ़ाए सर जट छूट बांधत सोह क्यों। खरदूषण के वध करने के उपरांत भगवान रघुनाथ जी सीता जी से कहे, हे सीता तुम पावक मह करह निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का संहार करता हूँ, बुभार हरण करता हूँ। रघुनाथ जी के चरणार विंद मकरंद की वंदना करके सीता जी अग्नि में प्रवेश की। उसी समय वहां पर वेदवती प्रकट हुई। वेदवती कौन है? इसके लिए हमको देवी भागवत सुनना पड़ेगा। देवी भागवत में महाराज कुशध्वज की बेटी वेदवती, उनकी कथा विस्तार से वर्णन है। तो वेदवती भगवान श्रवण नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। रावण दिग्विजय करने के लिए निकले हुए थे। रावण उनके हाथ को पकड़े। रावण जब उनके हाथ को पकड़े तो क्रोध में आकर के रावण को श्राप दी कि रावण तुम मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे शरीर को स्पर्श किए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। आज के बाद जिस दिन तुम किसी नारी की इच्छा के विरुद्ध उसके शरीर को स्पर्श करोगे, उसी समय तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। वेदवती का श्राप, देवी भागवत को। अब इस श्राप को याद रखना, एक और बात इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा। वेदवती का श्राप, रावण को नलकुबर और मणिग्रीव का भी श्राप था, नंदी का भी श्राप था। तो वहां पर वेदवती प्रकट हुई। नाम ही वैदेही, जिसका कोई देह ही नहीं है, वैदेही। कई लोग बोलते हैं कि रावण सीता जी का हरण किए, कई कथावाचक बता देते हैं, कई जगह टीवी दूरदर्शन में भी दिखा देते हैं। रावण और सीता जी के हाथ पकड़ के उसको खींचते हुए ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ था। रावण सीता जी को छुए भी नहीं थे।
रावण तो जब सीता जी के हरण करने के लिए गए तो मानस के चौपाई स्पष्ट कहता है, मन मह चरण बंदी सुख माना। पहले जा करके उनके चरणार बिंदी की वंदना किए और वंदना करने के बाद कहे, चलो जननी मेरे उद्धार करने के लिए। और रावण मन में सोचा उस समय, क्या सोचता है, निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल खंड से। रावण सोचता है निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल खंड से, पतिव्रता का प्रकोप पावक प्रबल होगा, प्राण न बचेगा प्रलयानल प्रचंड से। क्षिति तनया की छाया भी न छुई जा सकेगी, क्षिति तनया की छाया भी न छुई जा सकेगी। भैरव न भूल कर बैठना घमंड से, भूमि जा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया, रावण प्रबल प्रचंड भुजदंड से। जहां पर सीता जी बैठी थी उतने दूर के खड़ी थी, उतने दूर के भूखंड को उखाड़ करके आकाश मार्ग में ले उड़े रावण। सीता जी को स्पर्श भी नहीं किए थे। भूमि जा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया, रावण प्रबल प्रचंड भुजदंड से। तो यहाँ वैदेही के हरण हुआ था। आप लोग किष्किंधा कांड पढ़ो, किष्किंधा कांड के प्रारंभ में ही आप लोगों को कथा मिलेगा। जब राम जी सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे थे तो हनुमान जी विप्र रूप धरी पवन सुत पंडित जी के रूप में आए। अब भगवान तो ब्राह्मण भक्त हैं, हो ब्रह्मण्य देवस्वतुष्टा ब्रह्मण्यतया मया, ब्राह्मण के चरणारविंद की वंदना करते हैं। ब्राह्मणों मम देवता, उनकी उद्घोष है वेदों में। तो भगवान जब ब्राह्मण रूप में हनुमान जी आए तो उनको झूठ कैसे बोलते। हनुमान जी पूछे, कौन हो तुम, कठिन भूमि कोमल पदगामी। तो राम जी स्पष्ट कर दिए थे किष्किंधा कांड के प्रारंभ में, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बना आए। अगला लाइन में राम जी क्या बोले, यहाँ हरि निशिचर वैदेही, यहाँ निशाचर लोग हमारे वैदेही के हरण किए हैं। यहाँ पर राम जी ये नहीं बोले यहाँ हरि निशिचर सीतही, सीता का हरण किया नहीं बोले, यहाँ हरि निशिचर वैदेही, वैदेही का हरण हुआ है। जिसका देह ही नहीं है उसका हरण हुआ है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। रामचरित्र कई लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण जी रंगावतार में अनेक प्रकार के लीला किए, माया किए। मेरे दृष्टिकोण में जितना माया राम जी के उतना तो कृष्ण जी भी नहीं किए हैं। पूरा रामचरित्र मानस ही मायामय है। कंचन की काया सो संहारी गई मायामय, धाय महाराज मृग माया के बंधन पे, माया के पुकार पर धाय सौमित्र जति, माया के मुनि सबन आयो वही क्षण में, माया के किशोरी को चढ़ाए चपल चाल, मायापति माया के विलाप वन वन। ये मानस अस्तु। तो आत्मीय स्वजन यहाँ पर श्री सूत जी महाराज सवनक आदि ऋषियों से कहे, रघुनाथ जी भूभार हरण करने के लिए वैदेही के हरण हुआ था, उसको ढूंढते हुए चले जा रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर वैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उसी समय उधर से भोले बाबा आ रहे हैं कुंभज ऋषि के आश्रम से। मनी मन सोचे यही दंडक वन में मेरे आराध्य घूम रहे हैं, एक नजर उनका दर्शन हो जाए, दीदार हो जाए। मन में सोच ही रहे थे, तन में मन शिव संकल्प मस्तो, सोच ही रहे थे। तत्काल राम जी दिख गया उनको, सीता जी को ढूंढते हुए, वैदेही को ढूंढते हुए। जैसे राम जी को देखे भोले बाबा गदगद हो गए, क्योंकि राम जी की तो घोषणा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। एक रोम रोमांचित हो गए, नेत्रों से विरल अश्रुपात होने लगे, दोनों हाथ उठाए कहने लगे, जय सच्चिदानंद जग पावन सके ही चले मनोजन सावन, जय हो सच्चिदानंद परमात्मा, आपकी जय हो। इस प्रकार जय घोष करते हुए भोले बाबा वहां से निकल गए। भोले बाबा तो निकल गए, लेकिन मैया के मन में संदेह। क्यों संदेह? मैया सोचती है जो नृपतन है तो ब्रह्म की मीनारी विरहमति धीर, संसार के सबसे बड़े भगवान तो मेरे पति हैं, ये और कौन से नए भगवान आ गए जिसको मेरे पति भी प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा से जाके पूछे, हे जी ये कौन से भगवान है जिसको आप प्रणाम करते हो? भगवान है, यही राम है जो कैलाश में बैठ के मैं दिन भर राम 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 करता हूँ ना, ये वही राम है। मैं नहीं मानती है रे, मैं नहीं मानती है, मैं नहीं मानती। परीक्षा ले ले भला, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो त्रिन जा ही परीक्षा ले लो। यदि इतनी संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। माता कहती हाँ ये बात ठीक। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धरी सीता कर रो। बार बार मन में विचार करके माता जगदम्बा क्या करती है, सीता जी के रूप धारण की। और सीता जी के रूप धारण करके जिस मार्ग में रघुनाथ जी नर लीला करते हुए चले जा रहे थे उस मार्ग में पहुंची। आकर के कहती प्रभु चलो वापस चलें, अयोध्या वापस लौट चलें, रावण मुझे छोड़ दिए। यद्यपि वो सीता जी के रूप में है, लेकिन भोले बाबा हाथ जोड़ के कहते हैं माँ विपिन अकेली फिरे ही के ही हेतु, इस वन में आप अकेले क्यों घूम रहे हो? मेरे प्रभु भगवान वृषकेतु कहाँ हैं? सिद्धगिरि समम स्यात् कच्चलम सिंधु मात्रे सुंदर वर्षा काले गणे पत्र मुर्वे लगित दिग्राज वासारदाश्रम कालम तदपित पुराण विषम पारम नियाति।
भागवत कहता है ना, केवलम धौतस्य राजनम समय बलाबलीनाम चापरेशाम परागरय स्त्रीजंगमायो येन ब्रह्मादयो वंश प्रणीता। जगदम्बा उसके साथ छल करने गई है, मायापति के साथ माया। रघुनाथ जी बोले, माँ विपिन अकेली फिर ही की हेतु इस जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? मेरे प्रभु भगवान विश्वकेतु कहाँ हैं? माता भीत भीत प्रकंपा, कांप गई, कहने लगी, आहा मैं शंकर कर कहा न माना। भगवान शंकर मुझे समझाए थे लेकिन मैं उनके बात को नहीं मानी। निज अज्ञान, अपने अज्ञान को ला करके यहाँ पे प्रस्तुत की हूँ। माता लज्जित हो जाती है और तत्काल अपने सीता जी के रूप को त्याग करके सती रूप धारण किया। रघुनाथ जी बोले, माता माया दिखाने आया हो तो चलो हम माया दिखाते हैं। भगवान राम जी अपने माया का विस्तार किए। कौन से माया? जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा। वाल्मीकि जी अयोध्या कांड के प्रारंभ में कहते हैं, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जान के। तो स्वामी जी लिखते हैं, बोले जो माया सब, और वाल्मीकि जी बोले हैं, बोले जग पे खम तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन, हरि शंभु न शंभु नचावन हारे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने सारे में नचाए। वो राम जी अपने माया का विस्तार किए। कौन से माया? जो माया सब जगह ही नचावा, सब जगह ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा, माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी अपने दिव्य माया का विस्तार किए। जैसे माया का विस्तार किए, माता सती को चारों तरफ राम और सीता दिखने लगे। माता जिधर देखती है उधर राम सीता, जिधर देखती है उधर राम सीता। माता व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के सिया राम मैं सब जग जानी, कराहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे संसार में सीता और राम के निवास जान करके प्रणाम किए। प्रणाम करके वापस कैलाश आई। जब माता कैलाश आई, भोले बाबा उनसे पूछे, सती तुमने मेरे प्रभु का परीक्षा ले लिया? तो माता सती कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, अकिन्ह प्रणाम तुम्हारे ना। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे जाके आप प्रणाम किए थे वैसे ही मैं भी प्रणाम करके आई। एक तो देखो अपराध पे अपराध। पहला भगवान के ऊपर संदेह, पहला तो कथा को रुचि से नहीं सुनी, पहला गलती। दूसरा गलती भगवान के ऊपर संदेह। तीसरा गलती भोले बाबा के समझाने पर भी नहीं समझी, इसी को बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उसके बाद चौथा गलती, भोले बाबा जब पूछे तुमने परीक्षा ले लिया, तो भोले बाबा को कहते हैं कछु न परीक्षा लीन गोसाई, ना मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, किन्न प्रणाम तुम्हारे नाई। जैसे जाके आप प्रणाम किए थे वैसे ही मैं भी प्रणाम करके आई।
लेकिन महादेव तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिवा त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। भोले बाबा मन में विचार किया, आहा सती, ये तुमने उचित नहीं किया, मेरे आराध्य के साथ तुमने छल किया। छल किया वहाँ तक तो ठीक है, तू मेरे माँ के रूप बना ली। सीता को माँ समझते हैं भोले बाबा, क्योंकि राम जी उनके आराध्य हैं, सीता उनकी माता हैं। तुमने मेरे आराध्य के रूप को मेरे माँ के रूप को धारण कर लिया। जो मैं करऊँ सती सन प्रीति, मिटे धर्म पथ हो या अनीति। अब यदि मैं सती के साथ प्रेम करूँगा, धर्म का पद भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि अब उसको मैं वाम भाग में कैसे बिठा सकता हूँ। वाम भाग का जो स्थान होता है वो पत्नी का स्थान होता है, और ये तो अब मेरी माँ बन चुकी है, अब इसको वाम भाग में कैसे बिठाऊं। तो मानस में आप लोग देखना, सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। छल करने के बाद भोले बाबा माता सती को वाम भाग में नहीं बिठाए, सन्मुख बिठाए, क्योंकि सामने का जो स्थान होता है वो माँ का स्थान होता है। सामने में बिठाए, सन्मुख शंकर आसन दिन्हा, सन्मुख में बिठाए, सामने में बिठाए। और सामने में बिठाने के बाद भोले बाबा मन ही मन विचार किए, अब इस देह से सती का भेंट नहीं हो सकता। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन से ही शिव जी सती को बोले नहीं भोले बाबा अपने मुंह से कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया, अपने मुंह से नहीं बोले, लेकिन मन में विचार कर लिया, अब इस देह के साथ जो मैं करूँ सती सन प्रीति, मिटाए धर्म पथ हो या नीति। मन से त्याग कर दिए। देवता लोग पूरे आकाश मार्ग में विचार किए, वाह महादेव, आपके समान इस संसार में कौन नारायण के भक्त हो सकते हैं। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अग तजेउ सती अस नारी, जिन्होंने सती जैसे नारी का त्याग कर दिया। अब सती का त्याग करना भी तो साधारण बात नहीं है। शक्ति के बिना तो शिव हैं ही नहीं, सौ मात्र हैं, और उन्होंने अपने आराध्य के लिए शक्ति का भी त्याग कर दिया। लेकिन शक्ति के त्याग करने के बाद एक बार पहले उनको जी भर के देखे, लंबे श्वास लिए महादेव, पीड़ा हुआ हृदय में, बोले तुमने क्या कर दिया सती। और पीड़ा होने के बाद भोले बाबा नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करते ही भोले बाबा को समाधि लग गया। और भोले बाबा का समाधि ऐसे है श्रोता समाज, एक बार भोले बाबा समाधि में जाए तो कब वापस आएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। कई बार तो ऐसे होता है कि 10 मिनट में वापस आ जाते हैं, उड़ जाते हैं। कई बार 1 दिन, कई बार 10 दिन, कई बार 1 साल तक नहीं उठते, बैठे हैं तो बैठे हैं। कई बार 1000 साल, कई बार 2000 साल तक चले जाए रहते हैं। ये है समाधि। विचित्र स्वरूप में, वैरागी स्वरूप में बैठे हैं भोले बाबा। गलारंडमालम तनो सर्पजालम महाकाल कालम गणेशाधिवालम मुदामाकरम मंडयम मंडयंतम शिवम शंकरम शंभुमीशान मीडे सरश्चंद्रगौतम गुणानंद्र पात्रम महेशम त्रिनेत्रम धनश्च मित्रम अपर्णा कलत्रम चरित्रम विचित्रम शिवम शंकरम शंभुमीशान मीडे। विचित्र स्वरूप में बैठे हैं भोले बाबा। माता सती भी समझ गई कि मेरे प्राणनाथ मेरा त्याग कर चुके हैं। माता सती समझ गई, मेरे प्राणनाथ मेरा त्याग कर चुके हैं, भले मेरे को बोले नहीं है। माता सती विचार की, जब इस शरीर से शिव को ही प्रेम नहीं है, मैं जी के क्या करूं। ये शरीर तो बेकार है। जो शिव को ही प्रिय नहीं है वो शरीर को रखने का औचित्य क्या है। माता सती अन्न का त्याग कर दी, जल का त्याग कर दी शिव जी के वियोग में, और एक जगह में बैठ करके भोले बाबा को देखते रहती थी। उसका शरीर सूख गया, कृश हो गया, दुर्बल हो गया, क्षीर्ण हो गया, चेहरा काला पड़ गया। और माता यही सोच रही मन में, नारायण जी को प्रार्थना करते रहती है, प्रभु कुछ भी ऐसे कृपा कर दो जिससे ये शरीर नष्ट हो जाए और फिर से मैं दोबारा जन्म लूँ, और फिर दोबारा जन्म नए शरीर के साथ फिर से शिव जी के चरणों की दासी बनूँ, फिर से शिव जी के चरणों की सेवा कर सकूँ। इस प्रकार मन में विचार करने लगी। शरीर कृश हो गया। शिव जी के वियोग में माता रोते रोते, उनके लिए एक एक पल युग युग के समान बीतने लगा। एक एक पल माता के लिए द्विप्रार्थ के समान बीतने लगा, युग युग के समान बीतने लगा। समय बीतता चला गया, माता का शरीर कृश हो गया, दुर्बल हो गया, क्षरण हो गया। इसी समय दक्ष प्रजापति क्या करता है, भोले बाबा को चिढ़ाने के लिए एक यज्ञ करता है। उस यज्ञ में संसार के सारे देवी देवताओं को बुलाए, भोले बाबा बस को नहीं बुलाए, बाकी सबको बुलाए। अब सब लोग अपने अपने दिव्य विमान में बैठ बैठ के दक्ष के यहाँ जाने लगे। माता सती के 2 सखी दासी, एक का नाम जया, एक का नाम विजया। स्कंद पुराण में आता है कथा। माता सती जया विजया से कहे, जाओ तो जया विजया पता करो ये लोग कहाँ जा रहे हैं। जया विजया आके सब लोगों को पूछे, कहाँ जा रहे हो। अरे
तुमको पता नहीं तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। माता सती को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पिता के घर में कोई भी आयोजन हो तो अहम भूमिका बेटी का होता है। माता सती को किसी और के मुंह से पता चला कि उनके घर में यज्ञ हो रहा है। माता सती को बड़ा दुख हुआ, लेकिन जो भी हो बाप बाप है, बाप चाहे जैसे भी रहे, बेटी बाप से प्यार करती ही है, ठीक है। माता सती को इच्छा हुआ जाऊंगी, भले पिताजी हमको नहीं बुलाए हैं लेकिन जाऊंगी। बड़े दिन हो गया बहनों से नहीं मिली हूँ, सखी सहेलियों से नहीं मिली हूँ, माँ से नहीं मिली हूँ। इस बहाने कम से कम उस आयोजन में सब आएंगे, सब लोगों से मिल लूँगी। जाने की इच्छा हुआ, लेकिन बिना भगवान महादेव को पूछे कैसे चले जाएं? बिना भगवान महादेव को पूछे कैसे चले जाएं? महादेव तो समाधि में बैठे हैं, क्योंकि विवाह के उपरांत पत्नी के लिए सर्वस्व उनके पति हैं, उनके आदेश के बिना कैसे जाएं? ये भी नारी धर्म के विपरीत है। संयोग बस उसी समय 87,000 वर्ष पूरा हुआ, भोले बाबा का समाधि टूटा और भोले बाबा नेत्र खोले। ये संयोग देखो, भोले बाबा ये आज दक्ष के तकदीर में मरना लिखा है। 87,000 वर्ष तक समाधि नहीं टूटा। आज जैसे दक्ष के यज्ञ शुरू हो रहा है, भोले बाबा का समाधि टूट रहा है। वो 2-4 दिन और समाधि में रह लेते, यज्ञ नहीं पटते तक तो क्या होता, ठीक है। संयोग वश उधर जैसे यज्ञ शुरू हुआ, इधर भोले बाबा के समाधि टूटा। तुलसीदास जी लिखते हैं मानस के चौपाई में, बीते सम्मत सहस सतासे, बीते सम्मत सहस सतासे, तज समाधि संभो अविनाशे। अब बोले राम नाम अशिव सुमिरन लागे, अजाने उमा जगत पति जागे। राम राम कहते हुए भोले बाबा नेत्र खोले, जगदम्बा समझ गई, प्राणनाथ जग गए। माता ही उनके चरणार बिंद की वंदना की, उनके नमस्कार की, प्रणाम करते हुए कहती है, महादेव न भूमिर्न चापो न वहनीर्न वायो न चाकाश आस्ते न तन्द्रा नरिन्द्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यांसि मूर्ति त्रिमूर्ति स्तमीळे। अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भास्कराणां। तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं वैतहीनं। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य। जगदम्बा प्रार्थना की, भोले बाबा जगदम्बा को सन्मुख देख के पूछे, क्या इच्छा है देवी? ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तुम कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ जानना चाह रहे हो, कुछ जिज्ञासा है। माता कहती है, प्रभु मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यदि आपके आदेश हो तो मैं पिताजी के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होकर आ जाऊँ। भोले बाबा कहे, देखो सती, एक तो तुम्हारे पिता हमसे द्वेष करते हैं और उस जगह में हमको निमंत्रण भी नहीं मिला है, और जिस जगह में निमंत्रण न हो उस जगह में नहीं जाना चाहिए। सत्संग को छोड़ के, कहीं सत्संग हो रहा है, भगवान की कथा हो रहा है, तो कभी ये मत सोचो कि मेरे को निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊंगा, बिना बुलाए जाऊं। कोई मंदिर में कोई प्रकार का उत्सव हो रहा है, जैसे शिवरात्रि का उत्सव हो रहा है, भोले बाबा के पालकी निकल रहा है, रामनवमी का उत्सव हो रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा है, नवरात्रि का उत्सव हो रहा है, तो ये मत सोचो कि वो सामने वाला आयोजक मेरे को निमंत्रण देगा तो मैं जाऊंगा, बिना निमंत्रण के जाऊँ, क्योंकि वो भगवत कार्य है। सत्संग में, भगवान के कार्य में कभी ये नहीं सोचना चाहिए। और गुरु के घर में, गुरु के ये घर में कोई आयोजन हो रहा है तो ये मत सोचो कि गुरु जी हमको बुलाएंगे तो जाएंगे। गुरु के कार्य में बिना बुलाए पहुंचो और जा करके सेवा करने के लिए खड़े हो। ऐसे नहीं कही कि गुरु जी के आयोजन में जाके खुद ही अतिथि बन के सेवा करवाओ, ठीक है। वहाँ सेवा करने के भाव लेके जाओ, आपसे जो बन सके वहाँ जा करके समर्पण के भाव रखो, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, ठीक है। निमंत्रण के इंतजार नहीं करना चाहिए, और विशेष लेकिन ससुराल में विशेष करके बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वहां हमको निमंत्रण नहीं मिला है।
और तुम्हारे पिताजी हमसे द्वेष भी रखते हैं। माता सती समझाई भोले बाबा को, लो ना प्रभु आ जाती हूँ, पिताजी हैं। भोले बाबा समझाए, फिर भी माता नहीं समझी। महादेव समझ गए। हरे एक शाभा विबलवाना हृदय विचारत शंभो सुदाना। वही है सोई जो राम रचि राखा। ये भगवान सोच के रखे हैं क्या होना है, इसीलिए सती हट कर रही है। भोले बाबा विचार किया, आज तो सती के दोनों तरफ से मरना निश्चित है। ये जिस प्रकार से जीत कर रही है, यदि इसको मैं रोक दिया तो क्रोध में आकर के यहीं मर जाएगी है। और यदि इसको भेजा तो वहां जाने के बाद तो इसका मौत लिखा ही है, आज इसका आखिरी है। तो जब दोनों तरफ से आज इसका मरना लिखा ही है, तो भोले बाबा विचार के वहीं भेज देता हूँ। ठीक है, वहीं जा कर के मरेगी तो ठीक है, कहीं यहाँ मर गई तो मेरे ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लग जाएगा। ठीक है, बोले बाबा कुछ रुद्रगणों को साथ में दिए, बोले जाओ तुम्हारा कल्याण हो। नंदी को बोले तुम्हारे मैया का ध्यान रखना बोले, और भोले बाबा भेजे। माता वहां जाकर एक कहती है, यज्ञ में अरुद्र भागम, यज्ञ में भोले बाबा के लिए कोई स्थान नहीं। और ना तो माता सती से उनके पिताजी बात कर रहे हैं, ना उनकी माँ बात कर रही है, ना अन्य कोई सदस्य बात कर रहे हैं, कोई उनसे प्रेम से बात नहीं कर रहे हैं। और जैसे सती को देखे दक्ष और अनेक प्रकार के अनर्गल प्रलाप करने लगे, दुर्वचनों का प्रयोग करने लगे भगवान महादेव के प्रति। माता सती इसके शरीर कांप गया, भीत भीत प्रकंपा कांप गई। माता सती क्रोध में आती है, क्रोध में आकर के दक्ष को देखते हुए कहती है, मूढ़ दक्ष, मैं चाहूं तो इसे क्षण तेरा विनाश कर सकती हूँ, लेकिन यदि मैं तेरे विनाश कर दी तो इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक बेटी अपने पिता की हत्या कर दी। लेकिन तेरे जैसे शिवद्रोही के तेज से मेरे यह शरीर बना है, इसलिए तजी हो तुरंत देह ते ही हेतु, इसलिए इसमें देह का ही त्याग कर दूंगी। और यहाँ जितने लोग आज उपस्थित होकर के मेरे प्राणनाथ की निंदा सुने हो, वो सभी लोग इसके दंड के भागी बनोगे, सभी को इसका दुख भोगना पड़ेगा। और माता सती उत्तर दिशा की ओर मुख करती है, पीले रंग के वस्त्र परिधान करती है भगवती, और नारायण जी के स्मरण करते हुए कहती है, मरत सती हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पदानुरागा। हे माता सती कहती है, हे भगवान, हे नारायण, मैं इस देह का त्याग कर रही हूँ। मैं जब दोबारा जन्म लूँ तो शिव जी के चरणों में ही मेरा मन लगा रहे, शिव जी के चरणों की ही दासी बनूँ। सांब शंभो महादेव दया सागर सदा शिव मम चित्त भ्रमरो नित्यम तवास्तु पद पंकजे। इस श्लोक को हमेशा याद रखना, और हो सके तो इसको हमेशा बोलना। ठीक है क्या? सांब शंभो महादेव दया सागर सदा शिव। एक बार और सुनो, सांब शंभो महादेव दया सागर सदा शिव मम चित्त भ्रमरो नित्यम तवास्तु पद पंकजे। श्लोक का अर्थ है, हे भगवान स्वयंभू, जो स्वयं उत्पत्ति हुए हैं, जिनके कोई पिता नहीं है। हे स्वयंभू, हे भगवान सदाशिव, मम चित्त, मेरा मन रूपी भंवरा, भगवान महादेव के चरण को चरण कमल कहते हैं, मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल में सदैव घूमता रहे। मम चित्त भ्रमरो नित्यम तवास्तु पद पंकजे। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन रूपी भंवरा सदैव आपके चरणों में घूमता रहे। सांब शंभु महादेव दया सागर सदा शिव मम चित्त भ्रमरो नित्यम तवास्तु पद पंकजे। इस प्रकार नारायण जी से वरदान मांगती है, और माता सती योग अग्नि के द्वारा अपने पंचभौतिक शरीर को नष्ट कर देती है। जैसे पंचभौतिक शरीर को नष्ट किया, वहाँ जितने बुद्धिमान लोग थे, यानी होशियार लोग, ठीक है, जो जानते थे अब क्या होगा, वो लोग वहां से भाग गए। जो भी महादेव के क्रोध को थोड़ा सा भी जानता है, वो लोग वहां से भाग गए, जो बुद्धिमान थे, होशियार लोग। अब यहाँ क्या होगा, चले। अब जो ज्यादा बुद्धिमान थे, बुद्धिमान भी दो प्रकार के होते हैं, एक बुद्धिमान, एक ज्यादा बुद्धिमान, ठीक है। जो ज्यादा बुद्धिमान, क्या होगा देखेंगे, देखेंगे क्या, भोगेंगे, वो भोगने के लिए रुक गए थे वो, जो ज्यादा बुद्धिमान थे। अब बुद्धिमान लोग तो वहां से चले गए। औगम्य नारदात, नारद जी पहुंचे कैलाश। कैलाश में जाकर के भोले बाबा से कहे, महादेव दक्ष के यज्ञ में माता सती देह त्याग कर दे, उनके पंचभौतिक शरीर जल गया। जैसे भोले बाबा सुने, विकराल क्रोध करने लगे, जटा कटा हसत प्रमप झरे विलोल बीचवल्लरे विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणम मम धरा धरेन्द्र नंदने विलास बंधु बंधु रस गज संत प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे नृत्य दुर्धरा पदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेघ वस्तुनि जटा भुजंग पिंगलस रत्नामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमत्र वक्नेत्रदनमुखे मदांग सुंदर स्फुरत्प्रगुप्तय मेदरे मनो विनोद मधुतम विभर्त भूत भर्तरे सहस्त्रलोचन प्रभक्त से सरे कतय कर प्रसोण धौल धौर
गंधराज मार्यानि बद्ध जाट जूटका सिरय सिराज जायकं चकोर बंधु शेखर ललाट चक्ररथ वरथ धनंजयश्वलिंग भानि पीत पंचसायकं नमंजलपनायकं सुदामयो कलेखया विराजमान शेखर महाकपालि संपदे शिरोजकालमस्तुना कराल व्याल पट्टिका भगत 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 जलत धनंजया प्रचंड पंचसायके धरेन्द्र नंदनी कुचक्र चित्रपत्रक प्रकल्पने क्षल्पने त्रैलोचने रत्नममा नवीन मेघ मंडले नृत्य दुर्धरस्रत कुहूनि सीधि तमः प्रभव्य भक्तकंदर दिलीप निर्झरी धरस्त नृत्य कृत्य शंकर करानिधान बंधुर स्त्रियं जगन्धरंदर प्रफुल्लनीय मंगज प्रवच्चकाय प्रभावरं विकंटकंदले रच प्रवच्चकंदरं स्मरच्छिदं वरच्छिदं भवच्छिदं भगच्छिदं भगच्छिदं भवच्छिदं अखारव सर्वमंगला कला पदम मंजरे रस प्रवाहमादरे विजप्रणाम भौमं स्मरांतकं पुरांतकं भवंतकं मखांतकं गजांतकं जय जय प्रवत भुजंग वस्वस प्रवत प्रताल जाल व्यवाड धिमित 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 मृदंग तंग मंगल परिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा तल्पयोर प्रजंग भक्ति कष्ट जो करिष्ठ रत्न वष्टयो सुभक्ति पक्ष पक्षयो रुणारविंद चक्षुषो प्रजामही महंत्रयो शव प्रभक्ति कदा सदा शिवम भजाम्यहम। विचित्र तांडव नृत्य करने लगे भोले बाबा। नाचते नाचते अपने दाहिना ओर के जटाकला को उखाड़े पृथ्वी में फेंके। एक अत्यंत भयानक लौह के समान पुरुष प्रकट हुए। लंबे लंबे श्वास ले लेने के उनके श्वास से ज्वाला प्रकट हो रहा था। हाथ जोड़ के कहने लगे, पिता महाराज मैं कौन हूँ, मेरा नामकरण कीजिए पिता महाराज, और मेरे जन्म के उद्देश्य बताइए। भगवान महारुद्र कहने लगे, पुत्र तुम अत्यंत वीर हो, इसलिए सारा संसार तुमको वीरभद्र कहेगा। जाओ वीरभद्र, दक्ष यज्ञ विध्वंस करो। जो तुम्हारे मार्ग रोकने का प्रयत्न करेगा पुत्र उसको मार्ग से हटा देना, मेरा आदेश है। भगवान महादेव के अनुशासन लेके शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासन। वीरभद्र के अंदर केवल एकमात्र भाव ओंकारेश्वर त्रयंबकेश्वर जय शिव शंकर हरि वीरत्सु पति शुभजितम मंत्र साधनम अरिष्टहरणम मेघत यज्ञ सुभाल शंभु कृपालम भीम शंकरम राजतत्रगृदय टिकट तकट दय टिकट तकट दय मंडमालधर सई सडंगधर बालचंद्रधर जयति गौरी वर भट्टनाथम राजतत्रगृदय टिकट तकट दय टिकट तकट दय मंडमालधर सई सडंगधर बालचंद्रधर हर हर भजत छत्रपति ओम नमः शिवाय। नतमस्तक शिव चरणम, नतमस्तक शिव चरणम। एक भाव लेकर के वीरभद्र चले। जाते जाते मार्ग में 1.25 लाख अपराजय योद्धाओं को नष्ट कर दिए। सारे योद्धाओं को नष्ट करने के बाद नारायण जी को दक्ष कहता है कि प्रभु जीवन भर मैंने आपका उपासना किया है, मेरे रक्षा करना आपका कर्तव्य है, मैं आपका भक्त हूँ, संसार आपको भक्त वत्सल कहते हैं, उस वीरभद्र से मेरे रक्षा करो। नारायण जी बोले, देखो दक्ष, एक तो यार तू गलत जगह भिड़ गया है, ठीक है, तेरे को मैं बोला था क्या भोले बाबा से बैर कर, और उससे बैर करने का तू मेरे को बोलता है बचा। तेरे को मैं क्या, तेरे को कोई नहीं बचा सकता, ठीक है, तेरा मरना निश्चित है। हाँ जीवन भर तू मेरे भक्ति किया है इसलिए प्रयास करूंगा, लेकिन प्रयास करने से पहले भी तेरे को बता रहा हूं दक्ष तू आज मरेगा। नारायण जी, ठीक है, मैं तेरा भगवान हूं इसलिए बचाने का प्रयास करूंगा, लेकिन आज तू मरेगा। नारायण जी आए, रास्ते में खड़े हो गए, वीरभद्र से कहे, वीरभद्र सावधान, मेरे होते हुए तुम दक्ष को नहीं मार सकते, दक्ष मेरा भक्त है। वीरभद्र हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे नारायण मेरे मार्ग से हट जाओ नारायण, आप तो मेरे आराध्य के भी आराध्य हो, आप मेरे आराध्य के भी आराध्य हो। यदि मैं आप के ऊपर शस्त्र का प्रहार किया तो मेरे आराध्य का अपमान होगा, मुझे जाने दो। नारायण जी वीरभद्र को नारायण पास में बांध दिए। जैसे वीरभद्र को नारायण पास में बांधे, नारायण जी वीरभद्र जकड़ गए, और जकड़ने के बाद वीरभद्र कहते हैं, अब मैं नारायण को तोड़ भी नहीं सकता, नारायण पास का महिमा ही अलग है, नारायण जी के नारायण पास को तोड़ पाना भी संभव नहीं। तब वीरभद्र व्याकुल होकर के भगवान महादेव के स्मरण करने लगे, महादेव नारायण जी मुझे पास में बांध दिए हैं। महादेव समझ गए वीरभद्र नारायण पास को तोड़ नहीं सकता, अब वीरभद्र को नारायण पास से मुक्ति दिलाना है। तो ऐसे महादेव के स्मरण किया, महादेव और क्रोध में आ गए। पहले तो दाहिना ओर के जटा उखाड़े थे, अब बायां ओर के जटा उखाड़े, पृथ्वी में फेंके। एक भयावह अत्यंत विचित्र
कृष्ण वर्ण काले रंग के देवी प्रकट हुई, उन्हीं का नाम था भद्रकाली। भगवान महादेव कहे जाओ भद्रकाली, वीरभद्र के सहायता प्रदान करो। अब भद्रकाली किलकारी मारते हुए वीरभद्र के सहायता प्रदान करने के लिए पहुंची। वीर जब भद्रकाली चलने लगी, आकाश मार्ग में धूमकेतु तारा उदय हो गए, आकाश मार्ग से अग्नि बरसने लगे, पृथ्वी में कहीं पे ज्वालामुखी, कहीं पे भूकंप होने लगा। विचित्र क्रोध करके भगवती कराल बदनाम घोराम काल प्रभात कटाक्षर कुल भैदाम चली भगवती। भद्रकाली पहुंची और भद्रकाली जाकर के वीरभद्र को सहायता प्रदान करती है। वीरभद्र को सहायता प्रदान करने के बाद वीरभद्र जाकर के दक्ष यज्ञ विध्वंस किए। जो शिव पार्षद थे, किसी ने यज्ञ कुंड तोड़ दिया, किसी ने प्रांगवांसन तोड़ दिया, किसी ने भोजनालय तो विध्वंस कर दिया। वीरभद्र और दक्ष प्रजापति के युद्ध चलने लगा। युद्ध करते करते वीरभद्र के द्वारा दक्ष प्रजापति मारे गए। संपूर्ण दक्ष यज्ञ विध्वंस करके वीरभद्र वापस आए और आकर के भगवान शंकर के चरणारविंद में कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वापराधम विहतम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। वीरभद्र भगवान महादेव के सदाशिव के चरणारविंद की वंदना किए और सभी शिव पार्षद कैलाश में निवास करने लगे। चूंकि भोले बाबा अत्यंत क्रोध में थे तो अघोर स्वरूप को धारण करके भोले बाबा कैलाश में निवास करने लगे। श्री सूत जी महाराज कहने लगे शौनक आदि ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा को कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमत् श्री शिव महापुराणे श्री शिव शक्ति लीला प्रसंगे विश्राम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो।